प्लास्टिक डब्बा फैक्ट्री की मशीन ब्लास्ट, मशीन के पार्ट्स उड़कर दूसरे घर की छत पर गिरे, 3 मकान क्षतिग्रस्त हुए। नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं न्यूज 10 इंडिया। मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र स्थित गिद्धा विष्णुपुर में शनिवार को प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री की हाई कंप्रेशर मशीन ब्लास्ट हो गई। धमाका इतना जोरदार था कि 3 किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई पड़ी। मशीन ब्लास्ट करने के बाद उसके पार्ट्स शारदा देवी के घर की छत की बाउंड्री तोड़ते हुए जा गिरे। उस समय वह छत पर थी। धमाके की आवाज पर संयोगवश उन्होंने सिर नीचे कर लिया, जिसकी वजह से मशीन के पार्ट्स उनके सिर के ऊपर से होते हुए छत पर गिरे। घटना के बाद अफरा तफरी भी मची। आसपास के अन्य 2 मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए। फैक्ट्री की दीवारें गिर गई, भगदड़ भी मची। काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हुई थी। फैक्ट्री के सामने शारदा देवी और टुनटुन राय का घर है। टुनटुन के घर की दीवारें और छत में दरार आ गई है। उन्होंने बताया कि उक्त फैक्ट्री घनश्याम शर्मा चलाता था। इस फैक्ट्री में प्लास्टिक के बड़े डिब्बे बनाए जाते हैं। धमाका होने से पूर्व ही फैक्ट्री संचालक और मजदूरों को इसका पता लग गया था, क्योंकि फैक्ट्री में गैस भरने लगी थी। इसके बाद सभी मजदूर वहां से भागने लगे। संचालक भी उसी दौरान वहां से निकल गया। जब तक उन लोगों को कुछ समझ में आता, अचानक से तेज धमाका हुआ और चारों तरफ धुआं फैल गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि फैक्ट्री 6 माह से चल रही थी। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि 1 साल से अधिक से चल रही थी। जब भी फैक्ट्री बन रही थी, उसी समय स्थानीय लोगों ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन वह माना नहीं। उल्टा लोगों को धमकाने लगा कि रंगदारी मानने का केस करवा देगा। इससे आसपास के लोगों ने चुप्पी साध ली और इसके बाद फैक्ट्री भी सही सलामत चलने लगी। दीपू ने बताया कि इस फैक्ट्री में 10 से 12 मजदूर काम करते थे, जो प्रतिदिन सुबह 9 बजे आते थे, फिर शाम को 5 बजे चले जाते थे। घटना के बाद से किसी मजदूर को पता ही नहीं लग रहा है। सभी पहले ही भाग गए थे। उक्त मजदूर आसपास के गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोग मजदूर को खोज रहे हैं। हालांकि किसी का सुराग अभी तक नहीं मिल रहा है। वे लोग घर गए या नहीं या भाग गए, इसकी खोजबीन अभी भी जारी है। घटना की सूचना पर मनियारी थानेदार अजय पासवान दलबल के साथ मौके पर पहुंचे थे। स्थानीय लोगों से घटना के संबंध में पूछताछ की। इसके बाद पुलिस वहां से लौट गई। इससे लोगों के बीच आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस बिना किसी कार्यवाही के यहां से लौट गई। उन लोगों को जो क्षति हुई उसकी भरपाई कौन करेगा? फैक्ट्री की दीवार पर कोई बोर्ड लगा है, जिस पर प्रोप्राइटर के सामने नंदलाल सिंह का नाम लिखा हुआ है। फैक्ट्री का नाम NLS पॉलीमर लिखा गया है। इस पर 3 मोबाइल नंबर भी शामिल है, लेकिन तीनों बंद आ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि नंदलाल सिंह का वह लोग नहीं जानते थे। वह कभी फैक्ट्री पर आता भी नहीं था। घनश्याम शर्मा ही फैक्ट्री चलवाता था। हालांकि अभी किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें।